Hello guys, welcome to my channel Trading Chart Patterns. On someone's special request, I am analyzing this stock Info Edge Naukri. So I'll be analyzing this stock in Hindi language so that he can understand my analysis. Okay, let's get started. So चलिए देखिए, आपको करना क्या है, कोई स्टॉक का एनालिसिस करने के पहले एक स्विंग लो लेना है, उसको एक दूसरे स्विंग लो से कनेक्ट कर देना है। ये एक स्विंग लो, ये दूसरा स्विंग लो, मैंने इसको कनेक्ट करके लाइन को एक्सटेंड कर दिया। तो क्या देखा कि स्टॉक जब वापस इस ट्रेंड लाइन पे आया तो सपोर्ट लेके बाउंस हो गया, मींस ये ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब मुझे एक रेजिस्टेंस बनाना है। एक रेजिस्टेंस में देखो इस लेवल को लेके यहाँ पे आगे खींचता हूँ अब इससे। ठीक है, तो अब मैं इसको जब आगे खींचूंगा तो देखो क्या होता है, स्टॉक इस लेवल पे ही आके रेजिस्टेंस लेता है, फिर अपसाइड ब्रेकआउट भी करता है, लेकिन फिर डाउन आ जाता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर डाउन आ जाता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर इसी रेजिस्टेंस से डाउन साइड आ जाता है। ठीक है, और जब ये इस सपोर्ट लाइन के भी नीचे जाता है तो फिर अपसाइड आ जाता है। मीन्स क्या आपको पता चल रहा है कि Naukri.com इन्फो एज एक ट्रेंड चैनल में है। करेक्ट, ये इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे पूरा साइडवेज था, पहले हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए फिर इसने बनाया हायर हाई हायर लो हायर हाई, अब देखो लोअर लो बना दिया। ठीक है, लोअर हाई फिर लोअर लो फिर लोअर हाई बनाया है। ठीक है, तो अब क्या पता चल रहा है, पहले तो अब ट्रेंड में था लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में हो गया। इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब देखो क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अप साइड ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन साइड ट्रेंड हो गया। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैंने अपनी सारी ड्राइंग डिलीट कर दी। ठीक है, अब डिलीट करने के बाद मैं इसको एक दूसरे एंगल से आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इसको अलग तरीके से एनालाइज करोगे तो कैसे होगा। चलो देखो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, मैं यहाँ से इस स्विंग हाई को पकड़ता हूँ और एक रेजिस्टेंस लाइन खींचता हूँ। तो अब क्या देख रहे हो आप, स्टॉक इधर इधर और इधर भी ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस लेवल को मान लूँ सपोर्ट, ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टॉक बार बार यहाँ आ रहा था, एक बार सपोर्ट लिया, पहले ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिरा, फिर इसकी अपसाइड ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड गया, फिर डाउन साइड आया तो यहीं से सपोर्ट लेके अपसाइड गया, फिर यहाँ आया तो सपोर्ट लेके अपसाइड गया, फिर इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर इसके ऊपर आ गया, फिर यहीं सपोर्ट लेके अपसाइड ब्रेक किया। करेक्ट, तो आप ये सब समझ पा रहे कि शेयर का सपोर्ट लेवल क्या हो गया, यही सब इसके सपोर्ट लेवल है, जो कि अराउंड 4380, और आप बोल सकते 4400 के आसपास का लेवल या 4350 के आसपास का लेवल इस शेयर का सपोर्ट है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंट सपोर्ट लाइन नीचे से आ रही है, ये भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आज शेयर ने क्या किया है, आज आप देखो इस शेयर ने अप साइड ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अप साइड ब्रेकआउट दिया है इस शेयर ने, यहाँ नीचे से आके अप साइड ब्रेकआउट हो गया। कैसे, अब मैं कैसे बोल रहा हूँ अप साइड ब्रेकआउट हो गया, देखिए इस शेयर को मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि कुछ और ही हो रहा है इस शेयर में। इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके अब देखिए ये एक शेयर है। ठीक है, अब इस पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, देखो ये लेवल। ठीक है, आप देख पा रहे शेयर यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड गया, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा था, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया। देखो हिस्ट्री में यहाँ पे आके सब रेजिस्टेंस के आसपास था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, फिर ब्रेक करके डाउन साइड आया। तो आप क्या समझ सकते हैं कि ये जो इस शेयर के साथ में हो रहा है 4835, ये जो पूरा लेवल है, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कि नहीं इस शेयर के लिए। ये जो सारे लेवल्स है, ये करेक्ट, शेयर इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना। अब देखिए हम लोग आते हैं दूसरी चीज़ पे। अब शेयर क्या कोई पैटर्न बना रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर और एक ट्रेंड लाइन आप बनाएं तो शेयर कुछ ऐसा पैटर्न पहले बना रहा था। करेक्ट, डाउन साइड जा रहा था और इसने इस रेजिस्टेंस लाइन का अप साइड ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है,
एक तो ये चीज़ हुई है आज। और दूसरी चीज़ क्या हुई है, आप देखोगे कि शेयर ने आज एक पैटर्न बनाया है, हाफ पैटर्न। देखिए, ये फर्स्ट शोल्डर, ये हेड, अब इसका एक सेकंड शोल्डर बस बनना बाकी है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन जिस पे आज ब्रेकआउट आया है, ठीक है, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन वैलिड है, ये वाली ट्रेंड लाइन आज वैलिड है अगर, जिस पे आज ब्रेकआउट आया है, ठीक है, तो कल शेयर क्या करेगा पता है? कल शेयर धीरे धीरे आएगा, इसी ट्रेंड लाइन पे हल्का सा सपोर्ट लेके फिर बाउंस करके यहीं कहीं आके 1-2 दिन में क्लोज हो जाएगा। फिर इस शेयर में क्या बनेगा? फिर इस शेयर में ऑटोमेटिकली ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और फिर शेयर ऑटोमेटिकली अप साइड ब्रेकआउट होके ऊपर आ जाएगा। करेक्ट? अब आप समझे क्या हुआ इस शेयर में, या क्या हो सकता है इस शेयर में। ऐसा हम लोग प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, गारंटी नहीं है कि ऐसा ही हुआ, बस ये एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या हो रहा है इस स्टॉक में। ठीक है, तो हम लोग इसके सारे ड्राइंग को हटा के ईएमए पे आ जाते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ईएमए डालते हैं। तो देखो 200 ईएमए, डायनामिक सपोर्ट, स्टॉक यहाँ आया, डायनामिक सपोर्ट लिया, अपसाइड ब्रेकआउट करके भाग गया। अब क्या हो सकता है इस स्टॉक में? अब एकदम फ्रीक्वेंट अच्छी ड्राइंग बनाऊं तो स्टॉक जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए अप साइड रेजिस्टेंस ब्रेक करके अप साइड लेवल खोलेगा अपने लिए। ठीक है, आज की क्लोजिंग तो बहुत अच्छी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे क्या हुआ है पता है? जिसने भी यहाँ पे सेलिंग किया था उसका पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया है। करेक्ट, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा? जिसका भी स्टॉप लॉस हिट होगा तो शेयर उसके ही साइड में जाएगा ना। करेक्ट, तो अब शेयर अपसाइड शिफ्ट करेगा अपने आप को और अपसाइड चला जाएगा। ठीक है, अब देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में आज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न से क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप 30 मिनट व्यू में आके देखेंगे तो स्टॉक अपने इस ट्रेंड में था। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड में था, इसने इसको ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, ब्रेक डाउन देके डाउन साइड ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अपने इसी रेजिस्टेंस को आज इसने ब्रेक किया। अब क्या हो सकता है? एक ये वाला ही लेवल वापस इस स्टॉक के लिए ख़राब लेवल बन सकता है। ठीक है, यही लेवल 4913। ठीक है, जब तक स्टॉक इसको ब्रेक करके वापस से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, जब तक इस रेड लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं करना चालू करेगा, स्टॉक में फिर से अपसाइड मोमेंटम नहीं आ सकता। तो स्टॉक अगर गैप अप ओपन होके इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए और फिर अपसाइड ब्रेकआउट करेगा तो और ऊंचा जाएगा। समझ गए? या फिर अब अगर इस स्विंग लो के नीचे गया, ठीक है, क्योंकि एक बार इसने ब्रेकआउट दे दिया, अब अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया और वापस स्टॉक ऐसे डाउन साइड टर्न होके इसको ब्रेक करके नीचे आया 4666 के नीचे, तो फिर शेयर और बियरिश हो जाएगा और फिर ये फर्दर गिरता चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर उसके लिए ये वाला चैनल काम आएगा। करेक्ट, फिर इस चैनल में चलेगा ना शेयर, तो फिर ये डाउन साइड में देखो आपको यहाँ पे ये वाला लेवल दिखाएगा 4532, जो कि यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है एक शेयर का एनालिसिस। ये पूरा प्रॉपर एनालिसिस है। अब आप क्या देख सकते हैं कि आपको एक व्यू मिला है कि आज जो अपसाइड मूवमेंट आया, ये अगर कल परसों तक सस्टेन हुआ, स्टॉक और ऊंचा गया, तभी इसमें बाई आएगा, तभी ये और ऊपर जाएगा। और अगर नहीं जा पाया, आज के लो के नीचे चला गया, मीन्स इसी कैंडल के लो के नीचे चला गया, तो और गिरेगा। करेक्ट, सो ये है नौकरी का
इन शॉर्ट एनालिसिस। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।